नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई स्टोरी में। आज की जो हमारी स्टोरी है वो मेरे दोस्त की है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला है और मेरे उस दोस्त का नाम है अर्जुन। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट करते हो तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। टोटका और काला जादू पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जब आपके साथ बीतता है तब आपको पता चलता है। मैं भी पहले इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब से मेरे साथ ये हुआ है उसके बाद मैं इन चीजों पर यकीन करने लगा हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले मैं शहर में नौकरी की तलाश करने के लिए गया था और मेरी माँ गांव में अकेली रहती थी, क्योंकि हम 2 ही लोग थे, एक मैं और एक मेरी माँ। एक दिन मुझे मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिनों में उनके शरीर पर अजीब से निशान निखर रहे हैं और जिसके कारण वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। मेरी माँ ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन उन्हें गाँव के कुछ लोगों ने कहा या तो ये टोटके का है या किसी की बुरी नज़र लग गई है। ये बात सुनते ही मैं तुरंत गाँव के लिए निकला और गाँव जाते ही मैंने माँ को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये काम वेद जी का है। जो भी गांव में ऐसी चीजों का शिकार बनता है उसे वेद जी ही ठीक करते हैं। मजबूरी में मैंने माँ की बात मान ली। जब मैं माँ को वेद जी के पास ले गया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक लंबी और गहरी सांस ली। वो बोले, जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ है वो किसी के टोटके का परिणाम है, लेकिन इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। मैंने वेद जी की बातों को मजाक समझा और अपनी माँ को वापस घर लेकर आ गया। उस रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। जब मैं सोने के लिए गया तो अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में बैठा है। मैंने उठकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। माँ भी अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई और मुझसे कहा, क्या तुमने उस साये को देखा? इसके बाद हमारे घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। हमारे दिए अपने आप जल बुझ जाते, रसोई में रखे हुए बर्तन अपने आप गिर जाते और हर रात कुत्ते के रोने की आवाज आती। एक दिन मुझे दरवाजे के पास काले कलर की एक पोटली मिली। उसके अंदर नींबू मिर्च और लाल रंग का सिंदूर था। ये देखकर हम लोगों के होश उड़ गए। मेरी माँ ने रोते हुए मुझसे कहा, ये वही टोटका है जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुरंत उस पोटली को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकी और ऐसा लगा कि कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है, ये सिर्फ शुरुआत है अर्जुन, तुमने इस पोटली को छेड़ा है, अब इसका जो भी अंजाम होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने सोचा था कि उस काली पोटली को जैसे ही मैं नष्ट कर दूंगा सब कुछ सामान्य और ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दिन से मेरी जिंदगी और भी ज्यादा खौफनाक बन गई। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे और मेरी माँ को बर्बाद करने पर तुली हो। उस रात जब मैं सोने के लिए गया तो मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में मैंने देखा कि मैं एक सुनसान जगह पर खड़ा था, चारों ओर जंगल और घना कोहरा। अचानक से मेरे सामने वही पोटली दिखाई दी और उसके पास में एक आदमी खड़ा था जो अत्यंत ही भयंकर लग रहा था। वो हद से ज्यादा लंबा था। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुमने इस पोटली को छेड़ा है, अब तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही सुबह हुई मैं गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल चाचा के पास में गया। वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे और वो गांव के सभी पुराने राजों को जानते थे। मैंने रामलाल चाचा को मेरे साथ घटित हुई पूरी घटना बताई। वो मेरी बात को सुनकर कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन, ये सब उस भंवरी नाम की औरत के लिए हो सकता है। उसने कई साल पहले टोटका करके कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। इस कारण से उसे गांव से निकाल दिया गया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस गांव में भटकती है। और साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि जब भंवरी को गांव से निकाला गया था तब उसने एक कसम खाई थी कि वो इस गांव के लोगों को कभी भी चैन से नहीं जीने देगी। उसका गुस्सा उन लोगों पर सबसे ज्यादा था जो उसके रास्ते के अंदर आए। ये सब बातें सुनकर जैसे ही मैं घर लौटा तो आगे देखा मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। उनके शरीर पर वही अजीबोगरीब निशान और भी ज्यादा बड़े और गहरे हो गए थे। मैंने गांव के सबसे प्रसिद्ध वेद जी को बुलाया।
उन्होंने मेरी माँ को देखा और कहा, अब समय बहुत कम है, तुम्हें उस टोटके को खत्म करने के लिए उस काली पोटली को अपनी सही जगह पर वापस से रखना होगा। लेकिन अब मेरे मन में सवाल ये था कि वो सही जगह आखिरकार है कहाँ पर। मैंने वेदसी जी से पूछा। वेद जी ने बताया कि वो काली पोटली उस पुराने बरगद के पेड़ के पास में ले जानी होगी जहाँ से इस पोटली को लाया गया था। रात को जब पूरा गांव सो रहा था तो मैं अकेले ही उस बरगद के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ शांत माहौल, सन्नाटा और ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। जैसे जैसे मैं पेड़ के नजदीक पहुंच रहा था मेरे कदम भारी होने लगे थे। अचानक से मुझे पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मैं पेड़ के पास में पहुंचा मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों ओर अजीब से साए मंडरा रहे हो। मैंने उस काले कलर की पोटली को जमीन पर रखा और जैसे ही मैंने उसे वहां पर छोड़ने की कोशिश की मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसने कहा, तुम इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, ये तुम्हारे साथ जाएगी। वहां पर अचानक से भंवरी की आत्मा प्रकट हुई। वो हंस रही थी और कह रही थी, तेरे परिवार ने कभी भी मेरी मदद नहीं की, अब मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों को इसकी सजा दूंगी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये टोटका असल में एक बदले की कहानी है। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर मैंने इस गलती की है तो मैं इसका पश्चाताप करूंगा, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। ये बात सुनते ही भंवरी हंसने लगी और बोली, ये इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें इसमें अपनी जान देनी होगी। उसी वक्त मैंने तुरंत पोटली को आग लगा दी। तभी पेड़ से अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। भंवरी की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी और अंततः वो गायब हो गई। लेकिन तभी मैं बेहोश होकर के गिर गया। जब मैं वापस होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। जैसे ही मैं घर गया माँ भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और हमारे घर में अब कोई भी अजीब घटना नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे शरीर पर एक गहरा जलने का निशान था जो आज भी मेरे शरीर पर है और वो उस टोटके की निशानी बन करके हमेशा के लिए मेरे साथ रह गया। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि भंवरी की आत्मा कहीं न कहीं मेरा इंतजार कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने ये स्टोरी यहाँ तक सुनी है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ हम हमारे चैनल पर लाते रहे और आपका मज़ा दिलाते रहे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।